हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी इट। इंट्रोडक्टरी इट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैसे होता है? फ्रेंड्स, इसका मतलब जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कहाँ हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ क्या है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, लाइक आपने एक सेंटेंस बोला, ये काम तो मैंने ही किया, लेकिन आपको उस सेंटेंस पे और ज़ोर देकर बोलना है, लाइक वो मैं ही था जिसने ये काम किया। ओके, लाइक आपने नॉर्मल से एक सेंटेंस बोला, मैं बाज़ार गया। इस सेंटेंस में इतना ज़ोर नहीं लग रहा, तो आपको क्या कहना है? वो मैं ही था जो बाज़ार गया। इसका मतलब आपने खुद पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देकर ये सेंटेंस समझाने की कोशिश की है कि वो मैं ही था जो बाज़ार गया। ऊपर वाले सेंटेंस में एक नॉर्मल सा है, मैं बाज़ार गया, और नीचे वाले सेंटेंस में क्या है? वो मैं ही था जो बाज़ार गया। मतलब यहाँ पे जो भी नाउन या प्रोनाउन है, उसका मकसद है कि उसे खुद को जोरदार तरीके से अपने आप को व्यक्त करना है। ओके, सो आज का ये है हमारा टॉपिक। अब हम इंग्लिश में इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई हेल्प्ड यू इन योर बैड टाइम। मैंने बुरे वक्त में तुम्हारी मदद की थी। ये सेंटेंस एक नॉर्मल सा सेंटेंस है जो कि किस में है? पास्ट में है, क्योंकि हमने यहाँ पे ईडी वर्ड देखा है। सो सेंटेंस है हमारा, मैंने बुरे वक्त में तुम्हारी मदद की थी। अब हमें इस सेंटेंस को ऐसे बनाना है जहाँ पे जो नाउन या प्रोनाउन रहे, लाइक आई, यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन है मैं, इसको जोर डालना है खुद पे, लाइक वो मैं ही था जिसने बुरे वक्त में तुम्हारी मदद की। तो अब हम इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे इट, जैसा कि हमने देखा इसका नाम है इंट्रोडक्टरी इट, मतलब ये स्टार्ट होगा इट से। सो इट वॉज आई, वॉज मैंने लगाया क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में रहता तो इज लगा। इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू इन योर बेड टाइम। ये बना हमारा सेंटेंस। वो मैं ही था, इट वॉज आई, वो मैं ही था, हु हेल्प्ड यू, जिसने तुम्हारी मदद की, इन योर बैड टाइम, तुम्हारे बुरे वक्त में जिसने तुम्हारी मदद की वो मैं ही था। तो यहाँ पे आई पे बहुत जोर डला है। चलिए अब हम इसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूला देखते हैं जिससे आप भी इजीली सेंटेंसेस को चेंज कर पाएँ। ओके फ्रेंड्स, सो हमने सेंटेंस एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसे चेंज करते हैं, इसका रूल क्या है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इट। इट के बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब। वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने पहले वाले सेंटेंस में इट के साथ वॉज लगाया था। वर्ब हम कैसे लगाएंगे? तो जो भी हमारा वर्ब है इस सेंटेंस में, उससे रिलेटेड हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम सब्जेक्ट का एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर एडजेक्टिव? तो जो भी आपको इसमें स्पेशलिटी दिखे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, देन उसके बाद रियल सब्जेक्ट, जो भी रियल सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे। ओके, सो अब इसके हेल्प से हम एक सेंटेंस लेते हैं और उसे चेंज करते हैं। एक बार फिर फॉर्मूला देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम यूज़ करेंगे इट, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो भी एडजेक्टिव होगा सेंटेंस में वो, देन रियल सब्जेक्ट। हम इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से। मैं ये सेंटेंस चेंज करती हूँ क्योंकि ये सेंटेंस हमने ऑलरेडी बना लिया है, मैं एक न्यू सेंटेंस लिखती हूँ। ओके, सो एक सेंटेंस हम लेते हैं यहाँ पे,
टू नो हिज मोटिव इज डिफिकल्ट। टू नो हिज मोटिव इज डिफिकल्ट, उसका मोटिव जानना डिफिकल्ट है। ओके ओके, सो अब हम फॉर्मूला की हेल्प से चेंज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इट, तो हम इट लगाते हैं। इट के साथ वर्ब, तो यहाँ पे हम वर्ब देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म में है, प्रेजेंट में है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इट। फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि एडजेक्टिव खोजेंगे हम सेंटेंस में। तो एडजेक्टिव क्या है हमारे यहाँ सेंटेंस में, मतलब किसी की विशेषता बताना। यहाँ पे विशेषता क्या बता रहा है कि उसका मोटिव क्या है, डिफ़िकल्ट। तो मतलब हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर जिसे हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं वो है डिफ़िकल्ट। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये हमारा बन गया टू वर्ब देन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट, फिर जो भी हमारा रियल सब्जेक्ट है, तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, टू नो हिज मोटिव। तो बस अब हम सेम जैसा है वैसा लिख देंगे, टू नो हिज मोटिव। ये बन गया हमारा सेंटेंस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो हिज मोटिव। पहले सेंटेंस क्या था, उसका मोटिव जानना डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है उसका मोटिव जानना। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया इट। बहुत बार फ्रेंड्स एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं इंट्रोडक्टरी इट यूज़ करने के लिए या फिर सेंटेंस इट से स्टार्ट करने के लिए, तो ऐसे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमारा सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है ऐसे। ओके, अब हम एक और सेंटेंस लेते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। ओके, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है टू लर्न इंग्लिश इज़ ईजी। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें लगाना था इट। फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटेंस किस किस टाइप में आ सकता है, तो क्वेश्चन बोल सकता है इट से शुरुआत करो, इंट्रोडक्टरी इट लगाओ, नाउन या प्रोनाउन पे ज़्यादा फोकस डाल के सेंटेंस बनाओ। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बन सकते हैं। सो लर्न प्रेजेंट टेंस में है, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये सब क्या होता है। अगर आपको इसकी क्लैरिटी चाहिए तो आप मेरी टेंस और वॉइस रिलेटेड वीडियोस ज़रूर देखें। इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में मैंने सब करवाया है और मेरा ये पूरा प्रोग्राम है कि आपको इंग्लिश बोलने में या लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे, सो इट के साथ लगता है इज़। इट इज़ के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है, ईजी। ओके, या फिर एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। सो इट इज़ ईजी, देन जैसा सेंटेंस का जो रियल सब्जेक्ट है हम वो लिखेंगे। सो इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको समझ में आया कैसे हम लोग इट से सेंटेंस बनाते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। या फिर अगर आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे क्लियर करने की। फ्रेंड्स, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें और इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ देखना ना भूलें अगर आपको सच में इंग्लिश सीखनी है तो। थैंक यू फ्रेंड्स।